है नमस्कार। गंभीर संकट में आतिशी मार लेना। केजरीवाल ने उसे फंसाया, अब वह खुद जेल जाने की तैयारी। आतिशी ने ईडी पर थर्ड डिग्री टॉर्चर और सबूतों से छेड़छाड़ के गंभीर आरोप लगाए हैं। तो सीधे उन्हीं के मुंह से सुनिए उनके आरोप। ईडी ने किया एक्शन लेने का फैसला, क्योंकि ईडी पर ऐसे ऐसे आरोप थे, सबूतों के साथ छेड़छाड़ और थर्ड डिग्री टॉर्चर के आरोप थे। इसलिए ईडी ने कहा अब एक्शन लेंगे। तो केजरीवाल के इशारे पर आतिशी ने क्या कहा, सुनिए। जी, मैं ईडी पर एक बहुत बड़ा एक्सपोजे करने वाली हूं। इस एक्सपोजे को रोकने के लिए, आम आदमी पार्टी को डराने के लिए, आम आदमी पार्टी को चुप कराने के लिए आज सुबह 7 बजे से ही आम आदमी पार्टी से जुड़े हुए लोगों के घर पर, आम आदमी पार्टी के नेताओं के घर पर ईडी की रेड शुरू हो गई है। तो उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी को डराकर, उन्हें डरा धमकाकर मुंह बंद करने के लिए छापेमारी कर रही है। खैर, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। यह हमेशा ऐसे लोग कहते हैं कि उनको डरा रहा है, मोदी ईडी को भेज रहे हैं। तो ये गंभीर आरोप नहीं है, लेकिन इसके बाद वाला आरोप सुनिए। उन्होंने कहा कि ईडी गवाहों पर दबाव बनाती है और कभी-कभी उन पर शारीरिक हमला भी करती है। सुनिए, यह एक थोड़ा सा गंभीर है, लेकिन इसके बाद और भी गंभीर आरोप है। यह थोड़ा सा गंभीर है कि उन पर शारीरिक हमला करती है। उससे, किसी सरकारी गवाह से, किसी विटनेस से ली गई। उसके बाद कई विटनेस सामने आए और उन्होंने ये कहा कि उनसे स्टेटमेंट दबाव पूर्वक डलवाया गया, लिखवाया गया। एक विटनेस ने कहा कि उन्होंने, ईडी वालों ने इतनी जोर की थप्पड़ मारा कान पे कि कान की पट्टी फट गई। वह कह रहे कान की कनपट्टी, शायद वह कहना चाहती थी कान का पर्दा जो है, ईयर मेम्ब्रेन, ईयर ड्रम फट गया। तो यह थप्पड़ मारते हैं, दबाव डालते हैं, टॉर्चर करते हैं। लेकिन इसके बाद वाला आरोप बहुत ही संगीन था। उन्होंने बेटी को कॉलेज बंद कर देंगे, आपका बेटी का कॉलेज नहीं जाने देंगे, कॉलेज ही बंद कर देंगे। हालांकि ये खुद शिक्षा मंत्री है। उनके पत्नियों को या उनके पति को जेल में डालने की धमकी दे रहे थे, ऐसा आरोप है। लेकिन सबसे आखिरी वाला आरोप बहुत महंगा है पड़ा, इसीलिए ईडी उन पर कार्रवाई करेगी। लेकिन ये कह रहे हैं आपकी बेटी का कॉलेज बंद कर देंगे। अरे ये तो शिक्षा मंत्री है, उनका कॉलेज शुरू कर दो। और उनके पत्नियों को जेल में डालने की धमकी देते हैं, सुनिए। आप नेताओं के खिलाफ बयान नहीं दिया तो हम देखेंगे कि तुम्हारी बेटी कॉलेज कैसे जाती है। एक और विटनेस को डराया गया, उसको कहा कि तेरी बीवी को अरेस्ट कर लेंगे, तेरी बीवी को जेल के अंदर डाल लेंगे अगर तुमने आम आदमी पार्टी के नेताओं के खिलाफ स्टेटमेंट नहीं दिया। लेकिन आखिरी जो आरोप है, जिससे ईडी ने फैसला लिया कि इसके खिलाफ जांच करेंगे, वो ये है। उन्होंने कहा कि ईडी ने सबूतों से छेड़छाड़ करते हैं, सीसीटीवी फुटेज का ऑडियो डिलीट करते हैं, कुछ सुनिए। दिन पहले कोर्ट में एप्लीकेशन डाली और कहा कि मुझे सीसीटीवी फुटेज चाहिए, तो क्या हुआ? और आपको पता है, जब ईडी ने वो फुटेज दी तो उन्होंने उस फुटेज का ऑडियो डिलीट कर दिया। सिर्फ वीडियो फुटेज दी गई, ऑडियो फुटेज डिलीट कर दी गई और सारा एविडेंस, उस सारे एविडेंस को ईडी द्वारा डिलीट कर दिया गया है। तो इन्होंने ईडी से सीसीटीवी फुटेज वाला ऑडियो डिलीट करने का, यानी सबूत मिटाने का आरोप लगाया है। और इसी पर ईडी ने कहा है कि इसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे, क्योंकि उन्होंने कहा है कि हमने कोई ऑडियो रिकॉर्डिंग डिलीट नहीं किया, कभी भी किसी भी वीडियो फुटेज से या वीडियोग्राफी से ऑडियो डिलीट नहीं किया। तो उन्होंने इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने के इरादे की घोषणा की है।
अब सत्येंद्र जैन, मनीष सिसोदिया और संजय सिंह वो बेवकूफ हैं, वो तो फंस गए। लेकिन आतिशी बुद्धिमान है, शिक्षित है, पढ़ी लिखी है, मुझे मालूम नहीं वो इस चक्कर में कैसे पड़ गई। ये जो भी स्टेटमेंट देते हैं, आम आदमी के जो भी स्टेटमेंट देते हैं, वह अरविंद केजरीवाल के कहने पर देते हैं, क्योंकि इनके केजरीवाल की इजाज़त के बिना आम आदमी पार्टी में पत्ता भी नहीं हिलता। किसी को हिम्मत नहीं है कि कुछ भी कह दे इनके इजाज़त के बिना। तो इन्होंने कैसे फंसा लिया, ऐसे स्टेटमेंट दो कि अब ईडी इन पर कार्रवाई करने लगे। तो ये तो पढ़ी लिखी हैं, शिक्षित है, लेकिन फिर भी धोखे में फंस गई और केजरीवाल की तरफ से, उनकी तरफ से बैटिंग करते हुए ऐसा एक स्टेटमेंट दिया ईडी के सबूत के मिटाने का, कि ईडी ने कहा अब हम कार्रवाई करेंगे। तो ये मुश्किल में फिर फंस गई। हम फिर मिलेंगे ऐसे और वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।